चलिए ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा आज का जो TIR पे बेस्ड है वो आपके सामने है। क्या स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। किसकी वैल्यू निकालनी है? क्रिटिकल एंगल की। फॉर ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। तो क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कितना है √3, और हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है। तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकलेगा? फॉर्मूला यूज कर लेंगे, म्यू इज इक्वल टू 1/sin ऑफ सी। तो यहां से साइन ऑफ सी किसके इक्वल आ जाएगा? 1/म्यू। तो यहां से साइन ऑफ सी आपका आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो यहां से आपका क्रिटिकल एंगल क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1/√3। सो दिस इज द आंसर। मैथमेटिक्स में होता है ना कि साइन है, इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? साइन का साइन इनवर्स। ये मैथ्स में आप पढ़ते होंगे इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना। साइन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, फर्दर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको यहीं तक करना है, लेकिन अगर हम घर पे इसको सॉल्व कर रहे हैं और हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उससे साइन इनवर्स 1/√3 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 35.3 डिग्री। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट भी करूं इसको साइन इनवर्स 1/√3 को, तो ये आता है 35.3 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। आगे बेटा क्वेश्चन समझ में सिंपल है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी तुम लोगों ने मतलब सिंपल सा है, फॉर्मूला बेस्ड है, हमने पढ़ा हुआ पहले भी। अगर ये समझ में आ गया तो रिप्लाई करो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, इसको उतार लो। ठीक है, इसको लिख लो बेटा, उतार लो। स्टेटमेंट में मिटा देता हूं, तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखता हूं, आप इसको लिख लो तब तक। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, आप तब तक ये सॉल्यूशन लिख लो अपनी कॉपी में। सेकंड क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो है, ओके डन, तो मैं इसको रब कर देता हूं। इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम whose critical angle is 30 डिग्री। तो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट in a medium whose critical angle is 30 degree, whose critical angle is 30 degree। तो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, और ये आया हुआ है CBSE में 2010 में। ठीक है, 2010 का न्यूमेरिकल है, CBSE में आया 2010 में क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन, आप देख सकते हो स्टेटमेंट क्या कहा है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ अ मीडियम, कि एक मीडियम में हमें लाइट की स्पीड कैलकुलेट करनी है, और हमें गिवन क्या है कि उस मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज 30 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना है उस मीडियम का? 30 डिग्री। तो अब आपको बताना है कि उस मीडियम में लाइट कितनी तेज चल रही है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? आपको गिवन क्या है? हमें गिवन है क्रिटिकल एंगल जो है 30 डिग्री। सबसे पहले तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे उस मटेरियल का। अगर मुझे उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाए, पता लग जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैं इजीली क्या निकाल सकता हूं? उस मीडियम में लाइट की स्पीड निकाल सकता हूं, क्योंकि मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा है, म्यू इज इक्वल टू C/V। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू इज इक्वल टू C/V। C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, और यही V मुझे कैलकुलेट करना है। तो दैट मीन्स पहले हम म्यू निकाल लेंगे, म्यू अगर निकल गया तो V अपने आप आ जाएगा। तो हम यहां फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हमें पता है V नो, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला 1/sin ऑफ C। तो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा आपका 1/sin ऑफ 30। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, है ना। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां से म्यू हमारा बन गया 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया जी 2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पता लग गया तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले से स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम निकल जाएगी। आपको पता है म्यू इज इक्वल टू C/V, तो यहां से V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? C/म्यू। वैल्यूज रख दो, तो C की वैल्यू 3 × 10⁸, और म्यू की वैल्यू कितनी? 2, तो कितना आ जाएगा? 3/2 कितना बनता है? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द राइट आंसर। तो ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट आ गई उस मीडियम में, जो कितनी है? 1.5 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, आ गए समझ में? अगर ये समझ में आ गया तो जल्दी से रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, या आप ओके इसको लिख लो बेटा कॉपी में, इसको लिख लो, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको अपनी कॉपी में लिख लो। ओके चलिए लिख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारा आया है सीबीएसई में 2017 में। ठीक है, इससे थोड़ा सा हार्ड होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 वो देखेंगे क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट है कि इन द फॉलोइंग रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी इसमें एक डायग्राम भी बनेगा कि इन द गिवन रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट। आपको एक डायग्राम दिया है और उस डायग्राम को देख के आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है इन द गिवन मीडियम, इन द गिवन मीडियम। तो डायग्राम कुछ इस तरह से है, आपको एक बीकर दिया है, इस तरह से एक बीकर दिया है, ये एक बीकर है और इस बीकर में 40 सेंटीमीटर तक एक लिक्विड भरा हुआ है। यहां तक कितनी हाइट तक भरा हुआ है? ये 40 सेंटीमीटर की हाइट तक एक लिक्विड भरा हुआ है और इसमें एक रे ऑफ लाइट दिखाई है जो यहां से चलती है, ऐसे जाती है और इस पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ कर देते हो? नॉर्मल। और ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे लाइट टकरा रही है, ये पॉइंट इस बीकर के दूसरे सरफेस से कितनी दूर है? 30 सेंटीमीटर दूर है। और फर्दर इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जब ये लाइट यहां से भेजी जाती है तो ये जो एंगल बनता है यहाँ, दिस एंगल इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। ये एंगल किसके इक्वल आ रहा है? क्रिटिकल एंगल के इक्वल। क्रिटिकल एंगल को सी या आई सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ बुक्स में आईसी, तो हम अभी आईसी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हमारा आ रहा है क्रिटिकल एंगल यहाँ आईसी। अब आपको पता है जब एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, लाइट ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको दिया है, लाइट ऐसे आ रही है, क्रिटिकल एंगल पे फॉल कर रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। तो जो इनका इसका सरफेस है उस सरफेस के पैरेलल चलेगी लाइट। तो ये डायग्राम है बेटा और इस डायग्राम के थ्रू आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। में तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गई, बस इतना ही दिया है आपको। ठीक है, ये डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को देखो और बताओ कि इसके अंदर जो मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड कितनी है। ठीक है, तो अगर हमें स्पीड निकालनी है तो सिंपल सी बात है, स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब अगर मुझे स्पीड निकालनी है मीडियम में तो पहले तो क्या निकालना पड़ गया मुझे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा भाई? हमने तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? म्यू इज इक्वल टू 1/sin ऑफ आईसी। हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन हमें तो आईसी की वैल्यू तक नहीं दी कितनी है। पिछले क्वेश्चन में तो आईसी की वैल्यू दी थी, यहां तो हमें आईसी की वैल्यू भी नहीं दी। अब क्या करें? इसका मतलब हमें इस डायग्राम से ही किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से हमें साइन ऑफ आईसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी? साइन ऑफ आईसी की, तभी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल सकता है। अब साइन ऑफ आईसी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? इसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी सिंपल मैथमेटिक्स। आप डायग्राम को देखो ध्यान से और यहीं से आंसर मिल जाएगा आपको। आप अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा नॉर्मल है, ये और ये पैरेलल है एक दूसरे के। अगर ये दोनों पैरेलल है और ये एंगल क्रिटिकल एंगल है आईसी, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? आईसी, है ना? पढ़ा है हमने मैथमेटिक्स में कि अगर हमारे पास दो पैरेलल रेज हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं और उनके बीच में एक लाइन मैं ऐसे खींच दूं तो जो एंगल यहां बनता है वही एंगल यहां भी बनता है। तो यहां हमारा एंगल आईसी है तो ऑब्वियस सी बात है यहां भी एंगल कितना होगा? आईसी होगा। ये चीज समझ में आ गई? इन पॉइंट्स को नाम दे दो, इस पॉइंट को नाम दे दो ओ, इसको नाम दे दो ए और इस पॉइंट को नाम दे दो बी। ये परपेंडिकुलर है मेरा यहां। ठीक है, अब आपको एक ट्रायंगल दिख रही है ना इस डायग्राम के अंदर, ओ ए बी दिख रही है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से मैं साइन आईसी आराम से निकाल सकता हूं।
ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम साइन ऑफ आईसी निकाल लेंगे। तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी साइन ऑफ आईसी किसके कुल होगा? हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में साइन थीटा किसके कुल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस एंगल के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर है, यानी कि ए बी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होगा मेरा? ओ ए। यही होगा हमारा साइन ऑफ आईसी। अब क्या हमें ओ ए की वैल्यू पता है? नहीं पता। हमें तो ए बी की वैल्यू पता है जो 30 सेंटीमीटर है, हमें ओ बी की वैल्यू पता है जो 40 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब मुझे ओ ए को इनकी टर्म्स में ही लिखना पड़ेगा। यहां पे मैं क्या लगा दूंगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या बनेगा? ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज किसके कुल होता है? अंडर द रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस जो बेस है उसका स्क्वायर। ये चीज आई समझ में? पाइथागोरस थ्योरम लगी है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से आपका आ जाएगा साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू ए बी। ए बी कितना है आपका? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है ए बी? 30 सेंटीमीटर अपॉन नीचे आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए बी। इस ए बी की जगह क्या आएगा? 30, 30 का स्क्वायर प्लस ओ बी। ओ बी की जगह क्या आएगा? 40, तो यहाँ आएगा 40 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करके आप ये के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ से साइन ऑफ आईसी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां जब आप इसको सारे को सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो बनेगा 3/5। कितना बनेगा? 3/5 बनेगा। देखो अगर इसको सॉल्व करते हो क्या बनता है? 30 अपॉन अंडर द रूट, यहां बनेगा 30 का स्क्वायर 900, ये बनेगा 1600। तो फर्दर बनता है 30 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2500। 2500 का अंडर रूट सॉल्व करोगे तो कितना बनता है? 50। तो 0 से 0 कैंसिल, तो दैट मीन साइन ऑफ आईसी किसके इक्वल आ रहा है? 3/5। अगर साइन आईसी पता लग गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अपने आप ही पता लग जाएगा। फॉर्मूला हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये वाला। अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे बेटा। नाउ यूजिंग, तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो यहां से ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल कितना? 3/5। तो यहां से म्यू बन जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 5/3। तो म्यू पता लग गया, लेकिन हमें तो क्या निकालनी थी? स्पीड। अगर म्यू पता लग गया तो स्पीड अपने आप पता लग जाएगी इसके फॉर्मूले से। आल्सो हमें पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? सी बाय वी। तो यहां से वी किसके इक्वल आ जाएगा? सी बाय म्यू। तो सी कितना है? 3 इंटू 10⁸। म्यू कितना आया हमारा? 5/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁸। तो आंसर इज 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास स्पीड आ जाएगी इस मीडियम के अंदर किसकी? लाइट की। आ गया न्यूमेरिकल समझ में? ये जो न्यूमेरिकल है ये 2017 में आया हुआ है भाई, सीबीएसई में 2017 का न्यूमेरिकल है, टीआईआर से रिलेटेड। ठीक है, इसको लिख लो बेटा, राइट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, इसको लिख लो। जैसे आप लिख लेते हो तो मेरे पास एक बार मैसेज भेज देना, रिप्लाई कर देना। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से, फिर रिप्लाई कर देना। ओके, तो ये थे बेटा न्यूमेरिकल्स हमारे जो TIR पे बेस्ड थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसी के साथ ये टॉपिक हुआ हमारा खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्फेरिकल लेंसेज। तो इसके बाद अब हम लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो 10th में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कुछ बेसिक बातें मैं आपको लेंस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आगे चलेगी कहानी हमारी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा